मैं कैसे इसको ये बात बताऊंगी? और फर्ज कर लो मैंने बता भी दिया, तो क्या मैं इसके बगैर रह सकती हूँ? ये मैं क्या कह रही हूँ? कोई देखेगा मुझे तो यही समझेगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अरे तुम आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ अभी आई हूँ मैं। जैसे ही मैं एंटर हुई तुमने मुझे देख लिया। वाकई अभी आई हूँ। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं दूर खड़ी तुम्हें देख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन तुम मुझे क्यों देखोगी? यानी बस शहान तुम्हें बताना चाह रही थी कि जल्दी आ गई। मैंने सारी तैयारी कर ली है। क्या ख्याल है, स्टार्ट करें? मेरी यहाँ जॉब खत्म हो गई, ये तो तुम जानते हो। यानी अब मैं यहाँ काम नहीं करती। चाहे तुम यहाँ पे काम करती हो या ना करती हो, लेकिन गोल्डन हार्ट का डेजर्ट तुम्हारे बगैर कैसे बना सकता हूँ? यार शहान पे ये मुस्कुराहट कितनी सूट करती है। इसके चेहरे पे मुस्कुराते हुए ये जो डिंपल्स पड़ते हैं, मैं उनमें इतनी गुम हो जाती हूँ कि लगता है सो जाऊं। मेरा मशवरा ये है कि हमें एप्रन बांध लेना चाहिए। मैं सोऊंगी। मुझसे एप्रन बांधा नहीं जाता ना, बस इसलिए। कोई बात नहीं, टर्न करो, मैं बांध देता हूं। ये तो वो खुशबू नहीं, चेंज की है क्या? हाँ दूसरा परफ्यूम है ये। इसमें भी कोई खास बात है, मैं ढूंढ लूंगा अभी। ऑरेंज के फूल का एसेंस है इसमें। ये सारे ऑरेंज के फूल तुम्हारे हो जाएं। माहिन तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं बस ये सोच रही थी कि ऑरेंज का फूल कैसा होता होगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। वाकई बहुत अच्छा फूल होता है, सफेद, ऑर्किड से जरा छोटा होता है और सेंटर से ऑरेंज होता है वो। चाहे तुम किसी भी चीज के बारे में बताओ, दिल करता है बस सुनती रहूं और सुनती रहूं। इसके दरख्त के बहुत डार्क ग्रीन पत्ते होते हैं और ऑरेंज उनके बीच में इतने अच्छे लगते हैं कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि उन्हें तोड़े। मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ, जबकि तुम मुझसे शायरी की तरह बातें करते हो। बल्कि तुम्हारी हर बात ही मुझे शायरी लगती है। बल्कि साइप्रस में लोग इस फूल का अर्क निकालते हैं और उसको मीठे में यूज करते हैं। थोड़ी देर में मैं भी यही करूंगा, यानी अपने डेजर्ट में ट्राई करूंगा इसे। अगर मैं अचानक से इसके गले लग जाऊं तो? होश में आओ, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ मैं, ऐसे जैसे इससे मोहब्बत हो गई हो। तुम यहाँ आई क्यों थी? संभालो अपने आप को। अरे चलो ना, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। हम लोग ऑरेंजेस की बातों में क्यों लग गए? चलो ना मीठा बनाते हैं, काम स्टार्ट कर लेते हैं। तुमने जब इस तरह से पूछा तो सोचा बता ही दूं मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तुम्हें भी देर हो रही होगी मेरे ख्याल से। यूनिवर्सिटी लाइफ में पता नहीं क्यों तुम्हारा प्यार नहीं समझ सकी मैं। समझ नहीं आता अपने आप को क्या कहूँ। मुझे खुशी है कि नजीब हाउसिंग स्कीम के अब 10 प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। मजीद पर काम जारी है। नजीब बिल्डर्स ने बहुत कम वक्त में बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़ी तरक्की की है। मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मेरा ख्वाब पूरा हुआ। इंसान मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकता है, बस उसके हौसले बुलंद होना चाहिए, जोश, जज्बा और जुनून। आप लोग सवाल कर सकते हैं अब। नजीब साहब, नजीब साहब, नजीब बेटा, नजीब। क्या बोला? नजीब साहब कहकर पुकारो, समझे? कब से उठा रहा हूं तुम्हें। नजीब उठ जाओ जल्दी। क्या कह रहे हो तुम? नजीब उठो। नजीब, नजीब यहां सो रहे हो?
पता नहीं कब नींद आ गई। तुम यहाँ पड़े खर्राटे ले रहे हो और वहाँ दुकान खाली छोड़ आए हो। जमाल भाई आपसे एक बात करनी है। मैं कल से देर से आऊंगा, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, सारा दिन नींद में रहता हूँ फिर। बहुत अच्छे जनाब, मैं सुबह आके दुकान खोलूं और आप अपनी नींद पूरी करके आराम से दुकान पे आइएगा, ठीक है? यार तो क्या हो जाएगा अगर कुछ दिन मैं देर से आ जाऊंगा? वैसे भी यहाँ पर कौन सा लोगों का रश लगा रहता है। इस बाजार में खाने के जितने भी होटल हैं वो सब सुबह यहीं से सामान लेते हैं, लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? देखो नजीब, तुम मेरे दोस्त हो और ये बात मैं मानता हूँ। अगर तुम्हें काम करना है तो टाइम पर आना होगा और टाइम पर जाना होगा, ये काम का उसूल है। अगर इस शर्त पर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मेरी तरफ से आज से ही तुम्हारी छुट्टी, हमेशा के लिए छुट्टी, समझे? ऐसी अमीरी किस काम की कि बंदा नींद भी पूरी नहीं कर सकता।